Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PPS platform. Today we discuss the clinical anatomy of brachial plexus. First we discuss the Erb's paralysis. Erb's paralysis, also called policeman tip hand, porter tip or waiter tip hand. साइट ऑफ इंजरी, इसमें मतलब कौन सी जगह पे इंजरी होती है, कौन सी नर्व इसमें इंजर्ड होती है, कौन से मसल्स इसमें पैरालाइज होते हैं, ये सब हमने देखना है. साइट ऑफ इंजरी, अर्ब्स पॉइंट वेयर 6 नर्व्स मीट इन द अपर ट्रंक. ये ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक है जिसमें C5 और C6 नर्व रूट मिल के अपर ट्रंक में आती है. और अपर ट्रंक पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 6 नर्व्स जो होती है वो मीट करती है. 1 2 3 4 5 6 ये अर्ब पॉइंट पे मीट करती है तो इसको अर्ब पॉइंट कहते हैं. इस पॉइंट पे इंजरी हो जाती है तो अर्ब पैरालिसिस होता है. कॉजेज ऑफ इंजरी कौन सी होती है? अनड्यूली सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर. जब हेड और शोल्डर अगर ये हेड फ्रॉम शोल्डर अगर ये हेड है और ये शोल्डर है, इन दोनों की अनड्यूली सेपरेशन होती है तो अर्ब पैरालिसिस होता है. इसमें बर्थ इंजरी में भी अर्ब पैरालिसिस हो सकता है. और फॉल ऑन शोल्डर, मतलब अगर हम शोल्डर गिरे और चोट हमारे शोल्डर पे लगे तो इस वजह से भी इंजरी हो दूसरी हो सकती है. हाँ, इंजरी अर्ब पॉइंट पे इंजरी हो सकती है. या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के दौरान भी इंजरी हो सकती है. एनेस्थीसिया के दौरान लोकल एनेस्थीसिया एल के दौरान जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन नर्व्स को इंजरी कर सकता है नर्व्स की, तो उससे भी अर्ब पैरालिसिस हो सकता है. नर्व रूट जो कि इंजर्ड होती है उसमें कौन सी है? C5 और C6 है. मसल्स पैरालाइज, जो कि मसल्स पैरालाइज होते हैं अर्ब पैरालिसिस में, बाइसेप ब्रेकाई है, डेल्टॉइड है, ब्रेकियलिस है, ब्रेकियोरेडियलिस है. पार्टली जो होता है वो सुपरस्पाइनेटस होता है, इंफ्रास्पाइनेटर होता है और सुपिनेटर होता है. डिफॉर्मिटी, अब कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज आती है? जो आर्म होता है वो हैंग बाय साइड और एडक्टेड होता है और मिडली रोटेटेड होता है. जो फोर आर्म होता है वो एक्सटेंड होता है और प्रोनेटेड होता है. इस तरह here we can see this is the arm paralysis. The arm is hang by side and adducted and midly rotated. The forearm is extended and pronated. मूवमेंट्स, अब ये अर्ब पैरालिसिस के दौरान कौन कौन सी मूवमेंट्स लॉस होती है? अब आर्म की जो होती है वो अबडक्शन लॉस होती है और लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म लॉस होती है. और फ्लेक्शन एंड द सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म लॉस होती है. बाइसेप और सुपिनेटर के मसल्स के जर्क्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं. जब हैमर के जरिए जर्क्स दिए जाते हैं तो उनको कोई मतलब उनकी सेंसेशन नहीं लॉस हो जाती है. उसके बाद सेंसेशन जो होती है लॉस हो जाती है एट लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल. Now we discuss the Klumpke paralysis. Klumpke paralysis, इसमें ये भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की ही एक क्लिनिकल एनाटॉमी है. इसमें साइट ऑफ इंजरी क्या होती है? लोअर ट्रंक होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का. इसमें लोअर ट्रंक, ये अपर ट्रंक है, ये मिडल ट्रंक है और ये लोअर ट्रंक है. लोअर ट्रंक ये में कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होती है? C8 और T1. इसमें काज क्या होती है? अनड्यू सेपरेशन ऑफ आर्म और जो फॉलिंग फ्रॉम हाइट वाइल क्लंचिंग समथिंग, मतलब कोई भी पर्सन है अगर वो किसी भी हाइट से गिर रहा है और उसने रास्ते में मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ लिया है और वो पकड़ के खड़ा रहे तो उसे क्लम्प के पैरालिसिस हो जाती है या बर्थ इंजरी के दौरान भी हो सकती है. नर्व रूट मेनली जो होती है वो T1 इन्वॉल्व होती है और पार्टली जो होती है वो C8 इन्वॉल्व होती है. डिसेबिलिटी इसमें कौन से आती है? जो हैंड होता है वो इस तरह क्ला हैंड होता है क्योंकि इस तरह क्ला हैंड बन जाता है ड्यू टू द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल. The hyperextension of the metacarpophalangeal joint and the flexion of the interphalangeal joint. इसमें क्या होती है कि हाइपर एक्सटेंशन होती है. अब जो ये फ्लिंजेस है, फ्लिंजेस और जो फ्लिंजेस और कार्पस और फ्लिंजेस के दरमियान जो ज्वाइंट है उसकी हाइपर एक्सटेंशन होती है और जो दूसरे होते हैं फ्लिंजेस उनकी फ्लेक्शन हो जाती है. मसल पैरालाइज, इसमें कौन कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक मसल ऑफ हेड होते हैं T1
और अल्नार फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, ये भी मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है कि ना कंप्लीट क्ला हैंड होता है, क्यूटेनियस एनाल्जेसिया अलोंग बॉर्डर ऑफ अलोंग द बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, मतलब ये जो बॉर्डर होता है अल्नर बॉर्डर होता है, तो इधर पे क्यूटेनियस एनाल्जेसिया मतलब ना इधर कोई भी पेन जो होती है वो फील नहीं होती, सेंसेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है। हॉर्नर सिंड्रोम इसमें होता है। हॉर्नर सिंड्रोम कौन सा होता है, क्या होता है इसमें, इफ T1 इंजर्ड फ्रॉम proximal टू वाइट ramus communicans देन हॉर्नर सिंड्रोम अकर। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि वो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनकी इंजरी होती है, जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं हेड और नेक को, अराइज होते हैं T1 से। इसमें क्या होती है, टोसिस होती है, ड्रूपिंग ऑफ आई, और मियोसिस हो जाती है, एक्सेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल, एंड एनहाइड्रोसिस होती है, लॉस ऑफ स्वेटिंग, और इनो इनोफ्थल्मोस होता है, संकन आइज होती है, जो आइज होती है वो अंदर धंस जाती है। वेजोमीटर चेंजेस, जो क्लम्प के में वेजोमीटर चेंजेस कौन सी होती है, वेजोमोडर मतलब वेसल्स की चेंजेस होती हैं, जिसमें वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। स्किन एरिया विद सेंसरी लॉस जो होता है वो वार्मर होता है ड्यू टू इंट्रूलर डायलेशन। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है ड्यू टू द लॉस ऑफ स्वेटिंग। ट्रोफिक चेंजेस इसमें कौन कौन सी आती हैं, जब बहुत ज़्यादा अरसे तक उस पैरालिसिस रहे और उसका ट्रीटमेंट कोई भी ना किया जाए, तो उससे क्या होती है, स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पर कोई भी उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, इसलिए वो स्किन ड्राई होने लग जाती है, स्केली होने लग जाती है, और नेल्स जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। एट्रॉफी ऑफ द पल्प ऑफ द फिंगर्स होती है। फिर वो डिस्कस द इंजरी टू नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर, जिसे नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं। ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लिनिकल एनाटॉमी है। इसमें कौन सी नर्व रूट जो होती है वो इंजरी होती है, उसमें C5 टू C7 होती है, उसमें लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है वो इंजर्ड होती है। इसमें काज क्या होती है, जब सडन प्रेशर अप्लाई किया जाता है शोल्डर पे फ्रॉम अबव, या हैवी लोड कैरी किया जाता है शोल्डर पे या सर्जरी के दौरान, तो फिर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो होती है वो इंजर्ड होती है, क्योंकि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व इसलिए इंजर्ड होती है क्योंकि वो सुपरफिशियली, ज़्यादातर सुपरफिशियली वो प्रेजेंट होती है मोस्टली, इस वजह से वो इंजर्ड होते हैं। मसल इसमें पैरालाइज जो होता है वो स्ट्रेटस इंटीरियर है। स्ट्रेटस इंटीरियर जो होता है ना, उसकी 8 डिजिटेशन होती है, 8 डिजिटेशन होती है, और वो 8 रिब वो कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, फर्स्ट रिब से लेकर 8 रिब तक उसका ओरिजिन होता है, और वो इंसल्ट कहाँ होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे वो इंसल्ट होता है। अच्छा, इसमें डिफॉर्मिटी क्या होती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। अब जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है ना, वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसे कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। डिसेबिलिटी इसमें क्या होती है कि जब सेरेब्रल इंटीरियर जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, तो कौन सी मूवमेंट्स जो होती है वो उसकी लॉस हो जाती है। पुशिंग, वो किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकता, पंच नहीं कर सकता, इस तरह पंच नहीं कर सकता, पुश नहीं कर सकता, पंच नहीं कर सकता, ओवर हेड अबडक्शन नहीं कर सकता। ओवर हेड अबडक्शन ऑफ द शोल्डर गिल्डर जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है। जो ओवर हेड अबडक्शन करवाता है वो 90 से ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो डल्टाइड होता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटस इंटीरियर है ये भी उसमें हेल्प करता है, तो इस वजह से तो ओवर हेड अबडक्शन जो होती है वो अफेक्ट होती है। दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल अनाटमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।